ये ईवीएस का 17 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजमा चावल राइस एंड छोले भटूरे इज द मोस्ट लाइकली फूड ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ पंजाब सर। पंजाब। तो 63 का 61 का थर्ड पंजाब इज राइट आंसर। नेक्स्ट है द डेट ऑन विच द अर्थक्वेक स्ट्रक इन भुज इज 26 जनवरी 2001। भुज कौन सी स्टेट में आता है? 26 जनवरी 2001। पक्का? गुजरात। 62 का बस बिल्कुल सही जवाब गुजरात। एक रखना है जब तक ये आंसर तो जब कैसे पहचाने कौन कैसे पहचाने नहीं बोली। गुजरात की लैंग्वेज के हिसाब से लैंग्वेज वहाँ की ऐसी रहती ना, इसलिए भोज फिल्म आती है वहाँ से गुजरात। सर लैंग्वेज उसकी मिलती जुलती है ना। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन विलेजेस आर फाउंड टू बी ऑलमोस्ट 3 to 3.55 mm above the ground and made on the strong bamboo pillars. The roofs are made sloping and the floor walls are made of wood. सर ईवीएस का है क्या? हाँ सेकंड वाला आसम बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली स्टेशन। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए। दिल्ली बिटवीन न्यू दिल्ली स्टेशन एंड कानपुर रेलवे स्टेशन ये कितना है? 432 किलोमीटर पर किलोमीटर है। तो इस ट्रेन जो स्टार्ट हो रही है कानपुर से तो 16 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हो रही है शाम में 21:45 पर। और न्यू दिल्ली पे वो कब पहुंचेगी? 17 दिसंबर 2021 को। कब? 5:45। तो ये 5 जब ऐसे लिखा होता है तो सुबह की होता है वो। तो एवरेज स्पीड इस जर्नी की क्या है? तो इसको क्या करना होता है पहले तो 20 मीटर कि कितना टाइम ले रहा है वो। डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं पहले तो कितना टाइम उसको लग रहा है, कितने घंटे लग रहे हैं पहले वो निकाल। 21 दिसंबर 16 दिसंबर से 17 तक कितने घंटे हो रहे? 21:45 से 5:45 तक सबसे पहले 8 सर। 8। तो फिर उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले में ये रखना है। ये क्या है? 432 बाय 8 टाइम। तो 432 को डिवाइड करना है 8 से कितना हो रहा है? फिर उसको किलोमीटर में था ये, अब उसको मीटर पर सेकंड में निकालना होता है। तो उसको 5/18 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करना है। सर 15 आ रहा 15 आ रहा लास्ट। हाँ 15 है। देखते हैं तो उसका थर्ड आ रहा है। ऐसा गलत हो जाता है फिर 20 मीटर पर सेकंड। पहले 20 दिए थे सही जवाब। एक ही जवाब देना है। एग्जाम में आपको 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करने की वो नहीं रहे। सही डिवाइडेशन की वजह से हाँ। नेक्स्ट है ऑन द गोलकांडा मैप प्रिंटेड इन क्लास 5th environmental studies NCERT books its scale is given as स्केल कितना है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 110 मीटर होता है। इफ द मेजर डिस्टेंस ऑफ द मैप बिटवीन फतेह दरवाजा और पतन चेरू दरवाजा ये 15.5 सेंटीमीटर। तो मिनिमम एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 गेट्स कितना होगा? अब हमेशा डायरेक्शन का पूछता है लेकिन अभी कैलकुलेशन में पूछ लिया। 1.7 1.7 का सेकंड आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 1.3। थर्ड कैसे बताइए कैसे आएगा? नहीं तो पहले परसों तो आने का वो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज 5/18 ऐसा करना। हाँ 5/18 तो उसका था ना, ट्रेन का था। ये दूसरा है सर, ऑनलाइन देख लीजिए। मैं तो अभी शुरू से कर 1.7
17.5 होगा कैसे? हाँ 1.7 1.705 17.05 से उसको वो क्या करते हैं, हम अशारी जो लगाते हैं मैप्स, ये उसका ये है स्केल 110 होता है। तो 15 थर्ड होगा ना? तो 15.5 जो हमारे पास दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है डायरेक्ट 110 से। तो ये जो आ जाएगा, और अशारी के साइन जो ऐसे हमेशा लगाते हैं, वो दोनों जो दिए हुए हैं फिर उसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो। मतलब ऐसा भी रेल फॉर्मूला नहीं है ट्रेन का कैसे सॉल्व किया अभी, तो वो ऐसी Formula नहीं। एक्यूरेसी बढ़ जाती है। वो तो फॉर्मूले पे डायरेक्ट कर देते तो उसको कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट कर देते Direct। इशारिया वन के बाद लेकिन वो मालूम होना चाहिए। अब ये जो है ना 110 हमेशा आता है, कभी कभार कंफ्यूजन होता है, नहीं देता अगर तो भी 110 लेना होता है। यहाँ उसने लिख कर दे दिया था। और तीसरा क्वेश्चन ऐसे टाइप का आता है जिसमें वो बोलता है कि इसको 510 लो, वो खुद बोलता है उसमें ऐसा रखो, तो फिर तब वो मल्टीप्लाई। ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो कभी नहीं देगा तो उसको 110 डायरेक्ट लेना है, इसके रिप्लेस में कुछ दूसरी हाँ, फिगर और उसके मल्टीप्लाई ऐसे करना है। तो ऐसे अलग अलग टाइप में चेंज आते हैं। करी ऐसे 2 या 3 ही Third। आपके पूरे एरियाज में। हाँ, तो ये थर्ड सही हो गया। नेक्स्ट है मुक्तापुर, एक विलेज है पोशमपल्ली डिस्ट्रिक्ट की। मोस्ट ऑफ फैमिलीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर वीवर्स एंड द क्लॉथ्स दे व्यू। ये पढ़ते वक्त में जवाब नहीं देना है सबसे पहले। तो व्यू जो रहेंगी तो ये पोशमपल्ली, तो पोशमपल्ली पार्ट ऑफ किसका है, अब दे सकते हैं आप। अब देखिए इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दो चीज आ रही है, और तीसरा तेलंगाना भी है। सब आसपास के ये सारे, ये अलग है। तेलंगाना। हाँ, तमिलनाडु अलग है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये दो चीजें मतलब तेलंगाना आगे पीछे से इसमें है। तेलंगाना ही आएंगे सर। तो उसका 66 का देखते हैं, उसका थर्ड सही जवाब है तेलंगाना। असल में डायरेक्टली वो पोशमपल्ली तेलंगाना से, जब ऑप्शन में आंध्र प्रदेश हो तो ऐसे लेता है, और कभी ये तेलंगाना नहीं रहा तो फिर आंध्र प्रदेश आता है। ऐसे 2-3 किस्म से क्वेश्चन पूछता है। इसमें स्टूडेंट तमिलनाडु में कंफ्यूज होते हैं, हुए ना अलग है मगर वो उसी जगह का पार्ट में आता है। रूट में आते हैं। हाँ, तो वहां पर से इसमें ज्यादातर पोशमपल्ली, यहाँ पर तेलंगाना डायरेक्ट आया था, और जब नहीं आता तो फिर वो आंध्र प्रदेश करना होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द थ्री ऑफ ओनली वन काइंड ट्रीज ट्रीज ऑफ ओनली वन काइंड, एक तरह के उसमें दरख्त होंगे, डेट पाम्स आर सीन, अबू धाबी खजूर के दरख्त। पूरा तो पढ़ने। हाँ, तो इसमें फोर्थ अबू धाबी राइट है। उसके बाद है भोपाल इज ड्यू ईस्ट ऑफ गांधीनगर एंड बेंगलोर इज द ड्यू साउथ ऑफ भोपाल। तो डायरेक्शन गांधीनगर की विथ रिस्पेक्ट टू बेंगलोर क्या रहेंगे। अब ये मैप्स, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है हमेशा मैप का। मैक्सिमम जब ईवीएस में 3 क्वेश्चन आते हैं, तो एक वो ट्रेन का आता है स्पीड का, दूसरा अभी जो किए थे सेंटीमीटर का, और तीसरा ये मैप का। तो ये मैप याद रखना इसके लिए जरूरी है। तो थर्ड उसका सही है। तो ये थर्ड नॉर्थ वेस्ट बराबर है इसका। उसके बाद है सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट ब्रेस। राज के ताल्लुक से इसमें ये क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, या फिर एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक है, या होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। राज जो पीतल है, तो पीतल के ताल्लुक से पूछा जा रहा है। एलिमेंट, कंपाउंड, या कॉपर एंड जिंक का एलॉय, या होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। जिंक और कॉपर है सर कॉपर और जिंक 15। कौन सा है? तो 6-7 उसका एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये सही जवाब है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो इसमें क्या है कि कॉपर और जास्त का मिश्र धातु है, कॉपर और जस्त का। उसके बाद है 70 देयर इज अ स्टेट इन आवर कंट्री वेयर द पीपल ग्रो ईटेबल सच एज कोकोनट एंड टेपियोका इन देयर courtyard and prepare their tasty food using two। तो ये स्टेट कौन सी है? सेकंड केरला। तो 70 का चेक करते हैं। तो सेकंड उसका सही है कि केरला।
टैपियोका जब भी आता है तो वो केरला से, और ये सर देखिए इसका दूसरा हम नाम भी पूछते टैपियोका का हैं। कप्पा, पोटैटो। हाँ स्वीट दूसरा नाम उसका कप्पा। और उसमें Sweet potato कसा है हुआ ना? भी आता है। हम्म एक भी कसा हुआ कोकोनट भी आया और इसमें तो कोकोनट कैरेट और मतलब दोनों भी आ जाता है ज्यादातर। गोवा जब आता है तो उसमें थोड़ा सा कोकोनट ट्विस्टी क्वेश्चन होता है, चटनी होती है तो वो भी देखना होता है। जी सर। Next है चंगपास आर ट्राइबल लिविंग ऑन द माउंटेन्स। तो ये क्या बोल रहा है कि चंगपा आदिवासी लोग होते ऑन माउंटेन्स, जो पहाड़ों पे रहते हैं। दे यूज बिग कोन शेप टेंट विच प्रोटेक्ट द चंगपास को फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, थर्ड सर्दी से बचाने के लिए। तो डिजाइन इसमें से कौन सा है? थर्ड पहले का बनाया हुआ है मतलब सब 100 साल पहले पुराना पुराना है वो। और वही है उसके अंदर। थर्ड सर थर्ड। उसका फर्स्ट है मेरा से करके जो है ना, सबसे पहले सवाल पढ़ने तक रुकना है और उसको जब तक है ना दिमाग में देखना है। हाँ सर उसको चलेगा कोई बात और जिसको मतलब कंफ्यूजन है उसको हम एक बार ये चेक कर लेते हैं, देखिए जब तक सर वो इसका क्या आ ट्राइबल रहा की है। बात करी इसलिए मोर देन 1000 इयर्स आ रहा सर आदिवासी सर वो हिंदी में कुछ बता नहीं। आदिवासी की वजह से Okay, मोर देन okay. 1000 इयर्स आ रहा है नहीं तो की बात नहीं होती थी तो कि हिंदी में क्वेश्चन पढ़ी है तो चांगपा आदिवासी लोग ये देखिए मोर देन 1000। आदिवासी की बात होती है इसलिए अगर वो नहीं आता तब तो 100 जाता था इसको अगर और कॉम्प्लिकेटेड अगर हो रहा है तो इसकी बारे में डिटेल पढ़ेंगे, सारी डिटेल। तो जी सर। क्योंकि इसके ऊपर और क्वेश्चन ले सकता है न्यू सिलेबस के हिसाब से। न्यू सिलेबस नहीं होता कुछ भी, मतलब वो जब ये कॉन्सेप्ट पूछता है तो वो चीज़ उसमें ऐड हो जाती है, उसको ये लोग न्यू सिलेबस कहते हैं। सिलेबस वही रहता है। चंगपा ट्राइब जो होता है तो ये क्या है? नोमैडिक ट्राइब, ये भी पूछ सकता है। कहाँ पर है ये पूछ सकता है, तो फाउंड इन लद्दाख। चंगपा ट्राइब में अबाउट 5000 पीपल, ये पूछ सकता है। मेक द फेमस पश्मीना शॉल बनाते हैं यहाँ पर गोट से, ये पूछता है। और ये पूछता भी है पश्मीना शॉल किससे बनाते हैं, तो गोट अब तक आता जी है। सर। लेकिन अब अगर वो जी पूछते हैं सर। कि कहाँ बनते हैं, तो वो आपके लिए नया हो जाएगा, तो उसको याद रख लेना। चंगपा स्पीक क्या करते हैं, उनकी लैंग्वेज पूछ सकता है। चंग खत, जैसे कि हमने वो 6 से याद रखे थे छत्तीसगढ़ का, तो ये चंगपा से चंग खत, ये याद रख लीजिए। डायरेक्ट डायलेक्ट है टाइबियन एंड प्रैक्टिस टाइबेटियन बुद्धिज्म का। दे स्टे, कहाँ रहते हैं? अब द ऑन द माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन। और चंगपास कैरी क्या करते हैं? एवरीथिंग दे ओन ऑन देयर हॉर्स एंड याक, ये पूछ सकता है। हॉर्स के ऊपर सवाल आते हैं हमेशा, तो शायद ये आया भी हो, जहन में नहीं आ रहा है कि हाउसेस और इसके ऊपर किस पे लाते थे चंगपास। देयर गोड्स एंड शिप्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू देम। गोड्स एंड शिप्स दे ऑब्टेन टू मीट टू ईट वूल टू वियर एंड स्किन फॉर टेंट। तो ये पूछ सकता है कि टेंट कैसे बनता है, तो गोट स्किन से। कैमल स्किन ऐसा डाल सकता है कंफ्यूज करना। चंपा ग्रेज देयर गोट्स इन हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टन हेयर। और बिग कोन शेप टेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं? रेबो। इस पे सवाल आया था रेबो एंड वो आया था जिसको हमने लद्दाख से याद रखा था, जिसमें लाख था उसका कुछ तो जैसे। लेन लद्दाख। हाँ तो उसमें जब ये सवाल था तो रेबो। जो है वो लद्दाख की राजधानी हाँ और ये आ गया नीचे। नियर द रेबो दे प्लेस सीट टू गोट्स, उसको कहते हैं लेखा। लेखा जिसको हमने लद्दाख से याद रखे थे। और वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड ऑफ स्टोन होते हैं, ये पूछ लिया अगर नए सिलेबस में, इसी में से कलेक्ट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू वॉल्स ऑफ लेखा मेड होती है स्टोन से। लैंग्वेज चंगपा की, ये इससे हमने याद रखे थे चंग था। मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग पूछ सकता है। प्लेस वेयर अ फ्यू वेरी फ्यू पीपल लिव, बहुत कम रहते हैं। एक्सप्लेनेशन उसका ये कि पार्ट ऑफ आवर कंट्री वेयर द बिग कोन शेप टेंट्स आर यूज्ड फॉर लिविंग इज नोन एज रेबो।
उसको रेबो ये कहा जा सकता है, और प्लेस एनिमल की लेखा जो कि है लद्दाख, और वो कब से है कि डिजाइन ऑफ टेंट्स मोर देन 1000 years। नहीं है उसमें मतलब तो आदिवासी होने के बाद तो नहीं 100 का मत याद रखो। नहीं याद नहीं तो देखना। हाँ, नेक्स्ट है इन आर कंट्री देर आर, कितने स्टेट्स हमारी कंट्री? 28 तो 72 का सेकंड 28। बिल्कुल सही। उसके बाद है उड़ीसा आंध्र, सेलेक्ट करना है ग्रुप 3 स्टेट के जिसमें कोस्ट होते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो जो नहीं है उसमें से कौन सा है? है कि नहीं? जो है वो बताए। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप महाराष्ट्र कोस्ट बे ऑफ बंगाल में जो मिलते हैं। वेस्ट बंगाल तमिलनाडु तमिलनाडु। फर्स्ट है सर उसका, ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। उसका फर्स्ट सही जवाब है उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। उसके बाद है 74 चेराव, ये कहाँ का है डांस? नहीं छत्तीसगढ़ उड़ीसा का छत्तीसगढ़ सर, छत्तीसगढ़। ये मिजोरम, सब कंफ्यूज हो जा रहे हैं, गलत सलत करके आने वाले दिख रहा है एग्जाम में। उसके बाद में है देयर इज एन एरिया इन आवर कंट्री विच इज हाई ड्राई एंड फ्लैट एंड इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट। फिर उसके बाद हेयर द रेनफॉल इज वेरी लिटिल। देखिए पहले जो कंफ्यूज होते थे, यहाँ पर लिटिल होती है, ये हियर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। ये एरिया कहाँ का है? आप जवाब दी। हिमाचल प्रदेश। पक्का? कल भी आया था ये क्वेश्चन ऐसे में, ये हिंदी में लगा रहे हैं। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाता है, तो यहाँ वर्ष बहुत कम होती है। लद्दाख, लेह लद्दाख। नहीं, हिमाचल प्रदेश ही है सर। उसका देखते हैं तो 75 का सेकंड है लेह एंड लद्दाख। तो लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट जब भी नाम आता है तो वो लद्दाख होता है। अब जो कल आया था हिमाचल प्रदेश का, वहाँ क्या था, जहाँ बारिश होते रहती ज्यादा हेवी रेनफॉल, और यहाँ क्या वेरी लिटिल है करके उसने यहाँ स्पष्ट किया। और उसके बाद है कि हियर आर हाई स्नो कैप माउंटेन। हाई स्नो कैप माउंटेन मतलब क्या है कि बर्फ से पर्वत ढके ढके होते हैं, और वहाँ क्या हिली एरिया पूछा था कल। कोल्ड फ्लैग ग्राउंड है और वहाँ गर्मी के हिसाब से कुछ ज्यादा था वो, तो हिली एरिया में आया था तो वो हिमाचल प्रदेश था। तो ये लेह एंड लद्दाख है। उसके बाद है नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल कैसी होती है? इंटीग्रेटेड सिंगल सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक बेस्ड। इंटीग्रेटेड। तो उसका चेक करेंगे 76। उसका थर्ड बिल्कुल सही है, इंटीग्रेटेड जम एकीकृत। उसके बाद है 77 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकमेंडेड एनसीएफ 2005 फॉर ईवीएस लर्निंग हैविंग शार्प बाउंड्रीज अमंग स्कूल होम एंड कम्युनिटी फॉर द लर्नर, डिस्करेज रोट लर्निंग, डिपार्चर फ्रॉम बुकिश लर्निंग, चिल्ड्रंस लाइफ एंड स्कूल मस्ट बी लिंक टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ये तो पॉजिटिव में आता, तो डी का आ रहा है देखना है। ए और डी है सर। लास्ट में डी दिख रहा है, बी सी एंड डी। the BC beach discourage road ये राइट है तो उसका फोर्थ, तो ऐसे आपने निकालना है, जो पॉजिटिव दिख रहा है वो एक में मिलेगा तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। पहला है कि टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड particularly in relation to the natural environment, to develop an awareness about environmental issues, to engage the child in exploratory and hands-on activity, to treat children as receiver of a fixed body of knowledge। ये नेगेटिव है, सर ए सी। तो डी डी सब में आया है, बी दूसरे में नहीं आया, तो ये सेकेंड है। वो हकीम के जैसा बनना है, नस देख के पहचान लेता है बीमारी, तो वैसे यहाँ पर ये देख लेना है कहाँ पर आ रहे हैं। Which of the following statement is true in relation to pedagogy of EVS at primary level? सही जो है पेडागोजी ईवीएस में प्राइमरी लेवल पे चाइल्ड सेंटर्ड, बुकिश, इन्वॉल्व टीचर एंड इंस्ट्रक्टर, और फोकस रिट्राइवल प्रैक्टिस। फर्स्ट। नहीं समझा तो वो हिंदी देखिए।
पूर्ण प्राप्ति प्राप्ताओं पर केंद्रित। सर फर्स्ट। फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, चाइल्ड सेंटर्ड, ट्रू एंड रिलेशन टू पेडागोजी ईवीएस प्राइमरी लेवल पर। उसके बाद 80 सर लर्निंग प्रोसेस, ये कुछ कह रहे थे क्या? हाँ सर, वो एक ही करत जो इससे पहले 2 सवाल पहले गया, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करते क्या सर? इससे पहले जो गया ये वाला 78, ये था वो या फिर ये था? सर ये था ना इसके आंसर, पहले वाला, और ये वाला। थर्ड सर, जिसका आंसर थर्ड था, एक ही करत। एक ही करत वाला, ये वाला सप्लीमेंट्री। हाँ जी सर। नेचर ऑफ जी सर। एनवायरमेंटल स्टडीज प्राइमरी लेवल पे कैसा होता है? तो सिंगल तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि जम होता है जिसमें सोशल साइंस, साइंस और ईवीएस 3 कंसेप्ट मिक्स होते हैं, तो उस हिसाब से इंटीग्रेटेड जम कहा जाता है। हाँ, तो ये एक ही करत हिंदी में एक ही करत मीन सर एक जगह किया मिक्स हुआ क्या? इकट्ठा करने को एकीकृत कहेंगे, जम कर देना, अच्छा, इकट्ठा एक तीनों। करना। हाँ एकीकृत, एक ही नहीं रहेगा उसका मतलब, एक जगह किया हुआ रहेगा। जी, जजाकल्ला खैर सर। जी हाँ। सर ये जो ए बी सी जो ऑप्शन देते हैं ना, तो हाँ। इसको सिलेक्ट करना भी बहुत हार्ड अभी हिंट बता दिए ना सेलेक्ट करने की। पॉजिटिव आप लोग होता है हर बार। हाँ, नहीं तो आ गए तो वैसा करना है, और जो 2 पॉजिटिव रहेंगे तो 2 चेक करना है, कहाँ आ रहे कहाँ नहीं। सर आपके पेपर में उन्होंने बहुत कंफ्यूज करे बहुत थे, confuse- तो वो करके एक हाँ। स्टेटमेंट तेरे लाइन वाले वो assertion and reasoning, assertion and reasoning। इसमें जो ऑप्शन दे रहे थे ना, ए राइट है, रॉन्ग है, और और फिर ऐसा भी करेगा पर इस केस में ये गलत है। ये Which of the following statement is true in relation to pedagogy of EVS at primary level? तो ये हो गया। अब उसके बाद में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईवीएस में प्राइमरी लेवल पे कैसी होती है, चैलेंजिंग होती है टीचर के लिए। तो पहला क्या है, इन कैलकुलेटिंग क्रिएटिविटी एंड इंटिविटिव इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन। दूसरा क्या, रोड, अब ये देखिए दूसरा नहीं आ रहा, रोड लर्निंग फॉर डिस्क्राइबिंग कॉन्सेप्ट ईवीएस टेक्स्ट बुक है, सोल मतलब पूरा डिपेंडेंट हो जाना, सोल सोलली डिपेंडेंट आता है। फर्स्ट। फर्स्ट ही लग रहा है सर, उसमें फर्स्ट ही एक ऑप्शन है। बाकी निगेटिव सही है। जवाब है। हाँ फर्स्ट सही जवाब है। अब जैसा इनकलकेट करना क्रिएटिविटी, इसका मतलब क्या है कि बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट करना ये नहीं है। और 81 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मैक्सिमली फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ ईवीएस। ज्यादा जो फैसिलिटेट करेगा ईवीएस को। सेकंड। सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है, स्टोरीज एंड नरेटिव। ये बहुत सारे जो नए होते हैं उनको नहीं लगता है कि ईवीएस में स्टोरीज आती है, तो वो आती है, तो वो मैक्सिमम फैसिलिटेट इसको ही करता है क्योंकि उसमें अच्छे से सीखता है और उसमें इन्वायरमेंट भी बताया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। फर्स्ट। फैमिली एंड फ्रेंड, तो परिवार। फर्स्ट उसका सही है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसके बाद है, इन ईवीएस लर्निंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस फॉर लर्निंग बाय डूइंग। करना और सीखना, ये एक्टिविटीज ईवीएस में कैसी रहेंगी? डेवलप साइकोमोटर स्किल, डेवलप मैनिपुलेटिव स्किल, गिव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, डेवलप रिमेम्बरिंग स्किल। तो ABC BCD। ABC ABC फर्स्ट। तो 83 का फर्स्ट है, A B and C, D नहीं है, रिमेम्बरिंग स्किल नहीं है। मैनिपुलेटिव बोले तो क्या? मैनिपुलेट करना मतलब टुकड़े करना, कहाँ पर है मैनिपुलेट? हाँ सेकेंड। तो जोड़ तोड़। उसके बाद है, मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन इफ। मीनिंगफुल लर्निंग कब होंगी ईवीएस में? जब एक्टिविटी कंडक्ट होंगी, एक्टिविटीज कंडक्टेड एंड फॉलोड बाय डिस्कशन, एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बाय टीचर according to local context of child, group work designed by the children are promoted by teacher। फोर्थ ABD। उसका है सेकेंड B C and D, जिसमें A नहीं है ऐसा बता रहे। एक बार फिर से देखते हैं 84 सेकेंड। अब देखिए क्या था, मीनिंगफुल लर्निंग कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन इफ। तो एक्टिविटीज यहाँ पॉजिटिव वर्ड था जिसकी वजह से आपने ए कह दिया, एक्टिविटीज होंगी, लेकिन कंडक्टेड एंड फॉलोड बाय डिस्कशन ये उसको पॉजिटिव में रखे उन्होंने। और एक्टिविटीज क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन दिए नहीं थे जिसको इसमें शामिल किया जाए, तो इसको करके छोड़ दिया गया था। नहीं अभी किसको नहीं बोलना है,
अभी conducted पहले हम ये समझा देते उसके बाद समझाइए। तीसरा है कि एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बाय टीचर अकॉर्डिंग टू द लोकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड, के बच्चे का जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है इख्तिबास उसके हिसाब से समझा रहा है। अब ग्रुप वर्क डिजाइन बाय टीचर चिल्ड्रन, ग्रुप वर्क जो बच्चे बनाएंगे तो प्रोमोटर होगा टीचर से, तो ये क्या है उनकी एक्टिविटी में आएगा। तो आप देखिए उसमें ऑप्शन ही ऐसा रखा था जिसको इसको मिलाया नहीं जा सकता, हालांकि पॉजिटिव में यहाँ तक था, तो उसके हिसाब से उसको छोड़ देना पड़ा, ऐसे में आयो। अब समझाइए आप क्या समझा रहे सर एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बोले तो टीचर हैं। यहाँ पर भी है ना एक्टिविटीज आर तो कंडक्टेड, सर बाय डिस्कशन ये बोले देखिए यहाँ पर भी है। चाइल्ड सेंटर है सर वो पूरे, और वो पहला वाला टीचर सेंटर्ड है, और ईवीएस का चाइल्ड सेंटर हाँ तो वहाँ पर यहाँ पे भी टीचर का नाम आया बाय तो टीचर, ये दूसरों में तो आ टीचर एज वेल एज, सर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड, बाद में चाइल्ड का नाम दिया गया। हाँ तो उसमें वही बता रहे हैं कि पॉजिटिव ये चीज़ों को लिया गया जिसमें ये सिर्फ एक कंफ्यूज करने रखा गया था, मतलब क्योंकि उसमें ए बी सी एंड डी नहीं था इस वजह से, उसके व्यू ऑफ तो बी सी डी उस लेवल पे, मतलब नेगेटिव था ही नहीं, वो एक कंफ्यूज करने रखे थे आपको ने। सर वो टीचर सेंटर ओके नेक्स्ट 85 इश्यूज ऑफ थीम प्लांट्स कैन बी मीनिंगफुल इफ द स्टूडेंट, इफ प्लांट्स कैसे मीनिंगफुल बनेगा, थीम बेस्ड वर्कशीट आर गिवन टू स्टूडेंट, field trips are conducted around the issues, demonstration are given by teacher, invited lectures followed by group work are organized। सेकंड सर फील्ड ट्रिप। उसका देखते हैं तो सेकंड बिल्कुल सही है, फील्ड ट्रिप्स, फील्ड ट्रिप की इसमें साइंस और इसमें बहुत अहमियत होती है, इसकी तरह से डिस्कशन ऑब्जर्वेशन ये चीज़ों में, और एक्सपीरियंस इसमें नहीं आता, लेकिन साइंस में एक्सपेरिमेंट का महत्व उसमें ज़्यादा आता है, साइंस अगर आता है। उसके बाद है कि बिसाइड ईवीएस टेक्स्ट बुक विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी हाईली यूजफुल रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग, न्यूज़पेपर, सर्वे, ट्विटर, कम्युनिटी मेंबर। एबीडी अब देखिए यहाँ पर भी तीन चीजें हैं ईवीएस के साथ, हाईली यूजफुल रिसोर्स, तो ट्विटर नहीं रहेगा। सर ये सेकंड जो बी है वो क्या है सर? बी है सर्वे करना, ये बच्चों को अच्छा। भेजते भी सर्वे करने डिसीजेस के उसके बारे में, इस पे भी सवाल आता है कि उनके मतलब जो खानदान है नेबर वगैरह, तो उसमें देखिए कि किसको क्या डिसीज है, और उसके ऊपर फिर एक सवाल देते हैं कि इसके जरिए मतलब बच्चे ने क्या करा, कम्युनिकेट करा, फिर उसने कुछ अच्छा सीखा, एनालाइज करा, तो ऐसे वो 4 ऑप्शन आते हैं उसमें। तो ए बी डी सर। ट्विटर नहीं जिसमें आ रहा, तो वो Fourth. सी इसमें नहीं आ रहा, पहला पहले में नहीं आ रहा, ट्विटर में नहीं। तो देखते हैं उसका। तो फर्स्ट सही जवाब है उसका, क्योंकि ट्विटर से आप क्या कर ले, कम्युनिटी मेंबर उसमें इंपॉर्टेंट है, सर्वे एंड न्यूज़ ग्रुप, यहाँ बच्चों की बात की जा रही है, वो ट्विटर लेके कहाँ घूमेंगे। नेक्स्ट है सोशो कल्चरल इश्यूज रिलेटेड टू फूड, थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न, फूड के हिसाब से अब इसमें कैसे सिखाया जाएगा, थ्रो कम्युनिटी मेंबर, इफ सर्वेस आर कंडक्टेड थ्रो फील्ड ट्रिप्स। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया आपको, तो सी देखना है कहाँ पर है, अब 3 जगह है, तो ऐसा अगर आता है तो फिर आप निकालेंगे दूसरा पॉजिटिव, एबीसीएस के जो निगेटिव देखना है, जैसे कि यहाँ पर आ गया ए डी और यहाँ बी, तो निगेटिव क्या है इसमें, ए बी और डी। पहला एबीसी ये नेगेटिव आ रहा है, सब स्लोगन निकालोगे। स्लोगन अच्छा तो फर्स्ट आप कह रहे हैं, हाँ एबीसी तो उस हिसाब से फिर ऐसा आता है, तो 87 का फर्स्ट सही जवाब है। इसमें ऐसे हो जाए कि अगर आपको ज़्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं तो एक निगेटिव उसमें से निकाल लीजिए, तो ए बी सी। उसके बाद है 2 क्वेश्चन ही बचे बस, ग्रुप वर्क आर प्रोमोटेड फॉर लर्निंग ऑफ ईवीएस, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन आर, प्रोमोट करता है पीयर लर्निंग, ये पॉजिटिव है। इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन अमॉन्ग चिल्ड्रन, प्रोमोट कोलेब्रेशन, कोलेब्रेशन और पीयर लर्निंग एक ही चीज़ है, दे आर द ओनली इफेक्टिव, तो क्या डी नहीं आएगा, तो ये फर्स्ट टीचर तो फर्स्ट ए बी सी, First ABC. तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आपको सॉर्टिंग की मतलब प्रैक्टिस हो जा रही है, ऐसे सॉर्ट करना। उसके बाद में है इन असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑफ एस, Third as learning. असेसमेंट एज लर्निंग। थर्ड सही जवाब है, क्योंकि एज लर्निंग आता है समेटिव में, और ये फॉर्मेटिव कह दो, ऑफ एंड आउट, ये ड्यूरिंग में आता है, और सेल्फ असेसमेंट तब मुकम्मल होगा जब जजमेंट समेटिव की बात की जाएंगी, तो एज लर्निंग। नेक्स्ट है द हिंदी इन्फॉर्मेशन, में जी क्या बोले पूछिए। सर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको सीखने के लिए? आकलन, असेसमेंट अच्छा आकलन, सीखने के लिए। जी तो सीखने के रूप में आकलन ये आएगा, समेटिव में जजमेंट वाला।
नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन टीचर्स डायरी इज यूज बाय टीचर। इंफॉर्मेशन जो टीचर की डायरी में होती है मौजूद, वही टीचर के थ्रू यूज की जाती है, तो क्यों? रिव्यू और मॉडिफाई करने, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, डेवलप करने प्रोग्रेस रिपोर्ट चिल्ड्रन की लर्निंग में, और रिकॉर्ड करने एविडेंस चाइल्ड के लर्निंग में, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ स्कूल। फर्स्ट। फर्स्ट ही लग रहा है। तो फर्स्ट उसका सही है कि रिव्यू करना और मॉडिफाई करना टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। ये क्यों नहीं हुआ? ये आखिर का हो जाएगा समेटिव, और डायरी वाला फॉर्मेटिव वाला आ रहा है ड्यूरिंग प्रोसेस। डेली यूज करते हैं डेली में आता है तो ड्यूरिंग मॉडिफाई होते जाते हैं मॉडिफाई हो सकता है। मॉडिफाई यानी कि जो गलतियां है वो उसको दुरुस्त करना। एविडेंस ऑफ लर्निंग क्यों नहीं आया? ये भी पोर्टफोलियो मतलब जो लास्ट में समेटिव में आएगा, तो एविडेंस मतलब उसमें प्रूफ के तौर पे वो जजमेंट और उसका रिजल्ट ही रहे। और रिकॉर्ड स्कूल के लिए भी वही चीज़ आ रही है सारी, जिसमें ड्यूरिंग के प्रोपर्स ड्यूरिंग में मॉडिफाई हो सकेगा, उससे याद रखना है। और वो टीचर की डायरी पूछे गई ना सर, इसलिए टी फर्स्ट आएगा। राइट।